ओके, कि अगर हमें कोई पूछे कि आपको किसी सिमुलेटर का पता है, तो हम कम से कम उसे कह सकते हैं कि हाँ जी मुझे सिमुलेटर का पता है। हम उसे कह सकते हैं कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं ये चीजें, और इससे हमें क्या फायदा है। ठीक है। और ये भी बता दूं कि अगर आप में से ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, जस्ट आपकी मर्जी है कि चाहें अगर आप लोग चाहें तो या तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम, अगेन दिस इज नॉट कि मुझे कहा गया कि ये मैसेज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कह रही है कि अपने स्टूडेंट तक पहुंचाओ। देव ये उनका मसला है कि किस तरह वो पहुंचाते हैं। लेकिन जस्ट टू टेल यू कि इन योर यूनिवर्सिटी, इफ यू कैन सी ऑन लाइन नंबर 3, सीरियल नंबर 3, a course has been offered, advanced network simulator, advanced network simulations, and that will be at your university. So definitely it is a something to be happy कि from the different organizations पीसी जो है वो लोगों को उठाती है और उनसे इस किस्म की वर्कशॉप्स करवाती है। उसमें से आई विल बी प्रेजेंटिंग a one-day workshop on 8th of March on the topic advanced network simulations. And I will be starting from the packet tracer. I will be starting from the packet tracer, and that is to some extent, especially for the engineers, that it will contain a CDP point as well. इस वक्त आपको सीडीपी पॉइंट की कोई इतनी ज्यादा अहमियत आपकी जिंदगी में नहीं है एज ए स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो देन यू हैव टू रिन्यू योर पीसी रजिस्ट्रेशन every year, and then you must have a CDB point, otherwise your registration will not be renewed. तो उस वक्त फिर आपको इसकी पॉइंट्स की के पीछे फिरेंगे कि जी किसी तरह ये पॉइंट हमारे पूरे हों ताकि हमें रजिस्ट्रेशन मिल सके, उसकी रिन्यूअल हो सके। तो पीसीए करवा रही है। कहने का मकसद सिर्फ नेटवर्क सिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर एक कौमी लेवल का इदारा ये करवा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक। जेंटलमैन 2218 258, आपका पहले तो बता दें आप कौन है, ताकि अगर मैं आपका नाम पुकारना चाहूं तो किस नाम से आपको पुकारा जाए। 2218 528 258। आर यू पार्ट ऑफ दिस क्लास, या आपको किसी से लिंक मिल गया है? तो आई शुड, क्योंकि आपका माइक कॉन्स्टेंटली नॉइज दे रहा है मुझे। तो आप अपने चैट में लिख दें कि जी आप कौन है 2218 258 ना। ओके। तो हमने एक तो पैकेट ट्रेसर पे बात की। नंबर 2, हमने लास्ट वीक वायर शॉक पे भी बात की। ठीक है। तो हमने एटलीस्ट ये सीख लिया कि वायर शॉक कहाँ है। तो हमें पता चला कि वायर शॉक जो है वो wireshock.org पे उनकी साइट है, जहां से हमने उसको डाउनलोड किया था। ठीक है। फिर हमने देखा कि उसको हमने इंस्टॉल किया। हमने उसमें सिर्फ एक यूएसबी का जो पार्ट था उसको इग्नोर किया, बाकी तमाम चीजों को एक्सेप्ट किया और उनको इंस्टॉल कर लिया। फिर हमने उस पर कुछ ट्रैफिक को भी, स्पेशली इथरनेट ट्रैफिक को, although कि इस केस में इथरनेट ट्रैफिक मेरे पास नहीं है, मेरे पास वायर उसकी ट्रैफिक है वाईफाई की, क्योंकि लेकिन हम कर सकते हैं। हम जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त जो ये स्टूडेंट ऑन द बैक काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द इथरनेट, तो ये इथरनेट की ट्रैफिक को कैप्चर कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये पैकेट स्निफर है, मैंने कहा था कि ये पैकेट एनालाइजर है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल है नेटवर्क्स के लिए
तो हमने ये टूल सीखा, लेकिन अगेन मैंने कहा ये टूल हमने स्टार्ट किया, हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात जी? ओके। तो जेंटलमैन, उसके बाद हमने ऑलरेडी ईथरनेट एड्रेसेस पे टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है कि ईथरनेट एड्रेसेस क्या होते हैं, सॉरी मैक एड्रेसेस क्या होते हैं। हमने देखा हुआ है कि एक 48 बिट का एड्रेस है जिसको हम नॉर्मली हेक्साडेसिमल में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि इसके पहले 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, और अगले जो 6 हैं वो वेंडर हमें डिजिग्नेट असाइन करता है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक दफा जब असाइन कर लेते हैं तो दोबारा असाइन नहीं कर सकता। लेकिन हम ये पूछ सकते हैं आपसे, क्यों नहीं हम दोबारा असाइन कर सकते? क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर लेट करें कि मैंने, चलें ये तो बात समझ में आ गई कि मैंने पहले 6 कैरेक्टर्स जो मेरे हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, हेक्साडेसिमल एड्रेस के हैं, वो तो मैंने IEEE से मैंने हासिल किए, वेरी नाइस। अगले 6 कैरेक्टर्स मेरे तक हैं। आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 एंड एंडिंग एट 1111। मैंने ये कहा कि एक दफा जो मैंने एक 6 कैरेक्टर जो हैं, 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स या 24 बिट्स, 24 बिट जो एक दफा मैंने ले लिए, मैं दोबारा उसको इस्तेमाल कभी भी नहीं करूंगा। क्यों? हमारे जो डिवाइस है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जब हम नेटवर्क पे हैं किसी पे भी, कि हम सिर्फ इस टाइम इस पोर्ट पे कनेक्टेड हैं और नेटवर्क ट्रैफिक है, कि हम उसको आगे ना, मतलब दोबारा बाकी डिवाइसेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ना, कि हम अभी इस टाइम तो मतलब अपनी डिवाइस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जी, क्या ख्याल है जी जेंटलमैन? ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें डिवाइस को नेटवर्क पे दूसरे डिवाइसेस। जी, ग्लोबली यूनिक होने के लिए आपकी बात भी ठीक थी कि लानत में दूसरों से अलग होने के लिए, इसका मतलब ग्लोबली यूनिक होने के लिए मलिया, तो गलत नहीं था। लेकिन एक की वर्ड किसी के मुंह में अगर देना हो तो वर्ड क्या था, ग्लोबली यूनिकनेस है। इस वजह से अगर एक दफा दे दिया और दोबारा दिया तो यूनिकनेस नहीं रहेगी। क्लियर हो गया? हमने लास्ट क्लास में ये भी चेक किया था कि पहले 6 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करके हमने मालूम किया कि ये कार्ड किस मशीन का, किस कंपनी का बना हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें हमने की है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी ने कहा मैक एड्रेस मस्ट बी ग्लोबली यूनिक। ठीक है, ओके ओके। अब ये जो आपके हम बात करना ये चाहते हैं कि आपके फ्रेम प्रोसेसिंग में भी हमने बात की थी। फ्रेम किस तरह बनता है, ईथरनेट फ्रेम। हर एक लेयर 2 पे जो है वो फ्रेम है, लेयर 2 पे जो भी है वो फ्रेम है। जैसे कि जो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ पाकिस्तानी है, लेकिन वो पठान भी हो सकता है, वो सिंधी भी हो सकता है, वो बलूची भी हो सकता है। इसी तरह अगर ईथरनेट के ऊपर फ्रेम बन रहा है तो ईथरनेट फ्रेम है, अगर वाईफाई पे बन रहा है तो वाईफाई फ्रेम है, अगर ब्लूटूथ पे बन रहा है तो ब्लूटूथ फ्रेम है, अगर जिगबी पे बन रहा है तो जिगबी फ्रेम है, अगर एटीएम पे बन रहा है तो एटीएम फ्रेम है, अगर फ्रेम रिले पे बन रहा है तो फ्रेम रिले का फ्रेम है। तो हर एक का फ्रेम, लेकिन है फ्रेम। क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक है अबाउट द ईथरनेट फ्रेम, हमारा टॉपिक है अबाउट द ईथरनेट फ्रेम। तो वो आपको पता है कि उसका मतलब कहने का ये है कि जेंटलमैन पहले लगाएं डेस्टिनेशन का मैक, डेस्टिनेशन का मैक जो कि आपको पता है कि 6 बाइट्स का है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का है। फिर उसके बाद आप कलर चेंज कर लें और कहें जी उसके बाद सोर्स का मैक, वो भी 6 कैरेक्टर्स का है, 6 बाइट्स का है, 12 कैरेक्टर्स का है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर कह रहा हूं। ठीक है मलिया? फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइप है या लेंथ है, टाइप है या लेंथ है 2 बाइट्स का। फिर इसके बाद नो डाउट आपका डेटा है, आपका जो ऊपर से आपको डेटा मिला है जिसको आप पेलोड कह सकते हैं,
वो पेलोड है, और आखिर में आपको पता है कि FCS है, FCS है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। क्लियर? क्या मैं पूछ सकता हूं कि नाम बताएं और FCS बताएं किस पर्पस के लिए यूज होता है? आयशा? शफक? अच्छा, एक दिन शफक आती है, एक दिन आयशा आती है। अच्छा, आयशा आ गई है। तो शफक, क्या है FCS? तो पढ़ना पड़े तो। आप देखे ना, ये कोर्स वाले जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो ऑर्डिनरी क्लासेस में बैठते हैं, उनमें एक फर्क है। वहां पे आपको मजबूरन पढ़ना पड़ता है, बस आपको वो सब्जेक्ट दे दिए गए कि आपने पढ़ना है, अच्छा लगता है बुरा लगता है नो मैटर। लेकिन यहाँ पे शफक ने आके एडमिशन इसलिए लिया कि वो नेटवर्किंग उसको अच्छी लगती है, वो नेटवर्किंग में अपना फ्यूचर देख रही है, तो फिर तो पढ़ेगी। ठीक है ना? क्योंकि आप लास्ट वीक भी क्लासेस में भी नहीं थी शफक, और फिर आपने लेक्चर्स को भी वीडियो तो आपको प्रोवाइड कर दी गई हुई है, तो देखना चाहिए था। तो एनी सबके लिए बता रहा हूं कि FCS जो है ये इस्तेमाल होता है एरर डिटेक्शन के लिए। ये डेस्टिनेशन का एड्रेस किस लिए इस्तेमाल होता है? ताकि आपको पता हो, नेटवर्क को पता हो कि इसको जाना कहां है। सोर्स का एड्रेस इसलिए है कि अगर आपको जवाब आना हो तो किसको जवाब दिया जाएगा? इसको दिया जाएगा। और टाइप इसलिए कि भाई ऊपर के किस प्रोटोकॉल को देना है, क्योंकि आपको इसके आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ऊपर IPv4 भी है, IPv6 भी है, ICMP भी है, किसको दूं? तो बताना पड़ेगा, सिस्टम बताएगा तब बात आगे बढ़ेगी। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर एक का अपना एक मकसद है, तो और उसके मुताबिक उनको प्रोसेस किया जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड द फ्रेम प्रोसेसिंग। ये फ्रेम किस तरह प्रोसेस होता है? डेस्टिनेशन का एड्रेस स्विच किस लिए इस्तेमाल करता है? ये एड्रेस इस्तेमाल करता है अपने अपने डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए। यानी बल्कि डेस्टिनेशन को भी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मलिया, मलिया एंड मलिया। डेस्टिनेशन का एड्रेस यहां पे इसलिए है कि मैं अपनी किस आउटर इग्रेस पोर्ट, दो किस्म की पोर्ट मैंने आपसे बात की थी, एक वो जिसपे डेटा आता है उसको कहते हैं इनग्रेस पोर्ट, और जिसे डेटा जाता है उसको कहते हैं ईग्रेस पोर्ट। एक है इनग्रेस, आता हूं जी, जिसका भी चैट में है देखता हूं, इग्नोर नहीं कर रहा। एक है इनग्रेस, एक है ईग्रेस। तो इनग्रेस में इंटर होता है, ईग्रेस से निकलता है। मलिया को नहीं समझ आ रही? आ रही है? श्योर? तो इसका मतलब यह है कि जब ये फ्रेम उसके पास जाता है तो वो डेस्टिनेशन का एड्रेस देख के मालूम करता है कि मैं किस इग्रेस पोर्ट पे निकालूं, मेरी डेस्टिनेशन किस इग्रेस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये स्विच है, ये इसकी मल्टीपल पोर्ट्स है नोमान, तो अगर इस पोर्ट से डेटा इंटर हो रहा है, इसका मतलब है ये इसकी इनग्रेस पोर्ट है। अब ये तो 2 वे भी निकाला जा सकता है, पोर्ट नंबर 2 पे, पोर्ट नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, किस पे निकालूं? सबको तो नहीं देना। तो लाजमी तौर पे अगर मेरी डेस्टिनेशन एज्यूम करो कि वो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, डेस्टिनेशन मेरी इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, ये है मेरी डेस्टिनेशन, तो स्विच इस डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के मालूम करेगा कि मुझे इस पोर्ट पे सिर्फ इसको निकालना, ईग्रेस करना है। अब मेरी बात समझ आ रही? तो प्रोसेसिंग हुई ना, बेस्ड अपॉन दी फ्रेम। इसी तरह सोर्स को, एड्रेस को इस्तेमाल करता है लर्निंग के लिए। डेस्टिनेशन का एड्रेस वो इस्तेमाल करता है फॉरवर्डिंग के लिए। डेस्टिनेशन का एड्रेस वो इस्तेमाल करता है फॉरवर्डिंग के लिए। फॉरवर्डिंग है ना कि मेरे पास आया, मैंने देखा डेस्टिनेशन क्या है, अच्छा ये डेस्टिनेशन तो मेरी पोर्ट नंबर 6 पे है, पोर्ट नंबर 16 पे है, पोर्ट नंबर 22 पे है, मैं उस पोर्ट पे निकाल दूंगा। इसका मतलब मैंने जो आया उसको मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इसलिए कहते हैं डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज फॉर फॉरवर्डिंग। फिर मैंने कहा कि सोर्स का एड्रेस किस लिए? लर्निंग के लिए।
कैसे लर्निंग, और बताने के लिए भी कि जो कौमें लर्निंग नहीं करती वो पाकिस्तानी बन जाती हैं, कि हमें अब लर्निंग का कोई शौक नहीं है। और इसकी छोटी सी एग्जांपल कि आज से 25 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि यहाँ पे पाक पिशावर में कितनी, उसमें से उस वक्त शायद आप में एक भी नहीं होगा, लेकिन उनसे पूछें कि उस वक्त पिशावर में कितनी किताबों की दुकानें थी। आज आबादी उससे कई गुना ज्यादा हो गई, किताबें की दुकानें खत्म हो गई। इसके मतलब किताबों की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें हमारा क्या रिश्ता है किताब के साथ। तो लर्निंग हमने छोड़ दी। इसलिए तो हमारे पैगंबर ने कहा कि अगर आपको चीन भी जाना पड़े, और उस आप में ये नहीं कहा कि मर्द तुम जाओ, ये नहीं कहा खवातीन तुम जाओ, तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए उन्होंने ये कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चीन ही क्यों भेज रहे थे हमें। ये नहीं है कि चीन जो है वहां पे कोई स्पेशल वो था, इसका मतलब इतना दूर कि आपको इतनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े, क्योंकि उस वक्त तो जहाज नहीं था। तो अगर आपको इतनी अरब से आपको चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ, इल्म हासिल करो, लर्निंग करो, क्योंकि उनको पता था कि लर्निंग से ही कौमें ऊपर जाती हैं, लर्निंग से ही इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स ही किसी कौम को डायरेक्शन देते हैं। हाँ, अदरवाइज कौमें पाकिस्तानी हो जाती हैं। क्लियर? तो यहां पे स्विच भी समझदार है हमसे ज्यादा, कि वो लर्निंग करता है। क्या करता है? लर्निंग करता है। लर्निंग से क्या मुराद है मेरी? लर्निंग से मेरी मुराद ये है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि जब भी इसके बाद ये फ्रेम आता है तो इसको ये तो पता होता है, जैसे मैंने अभी एज्यूम किया कि ये मेरा स्विच है, जब भी इसके पास ये इनग्रेस पोर्ट पे आएगा डेटा, ये उसका ये एड्रेस, सोर्स का एड्रेस रीड कर लेगा और अपने मैक टेबल के अंदर एंट्री कर लेगा। मैक टेबल के अंदर एंट्री कर लेगा कि मेरी पोर्ट नंबर 1 के ऊपर, पोर्ट नंबर 1 के ऊपर कौन सा मैक एड्रेस अटैच्ड है। लेट इट बी मैक 1, मैक 1। ठीक है शफक? मैक। आखिर इसको इस लर्निंग का फायदा क्या है? अब अगर कोई भी डिवाइस इसको डेस्टिनेशन, यहां से कोई डेटा भेजता है और उसमें वो लिखता है कि जी मेरी डेस्टिनेशन M1 है, मेरी डेस्टिनेशन शफक क्या है? M1 है, तो इसके पास ऑलरेडी एंट्री मौजूद है कि M1 किस पोर्ट के साथ है मेरे कनेक्टेड। खामोशी से ये इस पोर्ट के ऊपर निकाल देगा, खामोशी से ये इस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन इसके पास ना होती तो फिर दो ही तरीके थे, दोनों ही खतरनाक थे। एक तरीका तो अमलिया कहती है कि सबको भेज दो, ठीक है, सबको भेज देते हैं, जिसको जाना है उसको मिल जाएगा, लेकिन जिनको नहीं जाना उनको भी जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोसेस, अपनी भी और दूसरों की प्रोसेसिंग पावर जाया कर रहे हो, बैंडविड्थ जाया कर रहे हो, नॉट डिजायर्ड। ऐसा ही है ना? डिजायर तो नहीं ना, देख जाना इसको चाहिए सिर्फ, और आप 50 और डिवाइसेस को भी दे रहे हैं कि ये ले लो, तो लाजिम तौर पे आपका बैंडविड्थ भी जाया हुआ, उस डिवाइस ने उसको रिसीव किया तो उसकी पावर भी जाया हुई, और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो लर्निंग का ये फायदा है कि जी जिसको जाना चाहिए उसको जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये था कि ड्रॉप कर दो, हमें मुझे पता ही नहीं है, इसका मतलब फिर तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया, वो तो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। बात समझ आ रही है ना? तो आप अपने इन सारी फील्ड जो मैंने 4 बताई, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, टाइप और FCS, चारों इंपॉर्टेंट है। उनका प्रोसेस करके उनका कोई मकसद है, बगैर मकसद के कोई चीज में नहीं है। लेकिन लेट मी सी द चैट फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने काफी देर से डाला हुआ है। मैक ठीक है जी, एरर डिटेक्शन बिल्कुल, हरीम ठीक है, फ्रेम चेक सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, यू सेड राइट, एरर डिटेक्शन। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो है आपका हाउ द फ्रेम इज प्रोसेस्ड, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच field in the frame, each field in the header and trailer. Is there any question? If there is no question, then we come to the something which is
पहले भी मैंने बताया था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है हमायून, कि अगर आप किसी एक से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। अगर आप जैसे इस वक्त मैं कर रहा हूं, मैं सबके साथ कर रहा हूं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द ब्रॉडकास्ट। और अगर आप ना एक ना सब बल्कि एक ग्रुप के साथ बात करना चाहते हो तो उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम आईपी लेयर पे भी, नहीं नेटवर्क लेयर पे भी पढ़ेंगे, और इन कॉन्सेप्ट को हम लेयर 2 पे भी पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके जो, जिसने देखें यहां पे लिखा हुआ है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लेयर 2, यही तीनों चीजें हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेयर 3। ठीक है, ओके। जैसे देखिए, डिफरेंट मैक एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर लेयर 2 यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। याद रखो, आपका यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो पहले बताया ग्लोबली यूनिक है। जैसे अभी हमने एक बात की, जैसे अगर आप ये एज्यूम कर लें कि ये एक आपका फ्रेम है, तो ये आपको नजर अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो ये आपको अब उम्मीद करता हूं कि नजर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे पिंग करें ताकि मुझे पता चले कि आपको नहीं मिल रहा। तो अगर मिसाल के तौर पे ये आपका सोर्स है जिसका मैक एड्रेस है 0007E963CE53, आपका डेस्टिनेशन ये है, यानी ये क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, और ये डेस्टिनेशन है सर्वर है फॉर एग्जांपल, और इसका मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक जो मैक एड्रेस है वो है 0007E942AC28, जो कि आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों का मैक एड्रेस डिफरेंट है, इसलिए तो ग्लोबली यूनिक है। सिर्फ इस लैन में यूनिक नहीं है, ग्लोबली यूनिक है। ठीक है, तो और यहां पे आपको हेडर में भी नजर आ रहा है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस में इसका एड्रेस डाला AC28, ये आपको नजर आ रहा है। सोर्स में अपना मैक एड्रेस डाला, ये आप देख लें CE53। ये लेयर जो है ये, और यहाँ पे टाइप को इसने इग्नोर किया, ये वाला हेडर जो है ये ऊपर की लेयर का है, इसको इस वक्त हम इसको स्टडी नहीं कर रहे। ये आपको नजर आ रहा है यूजर का डेटा, और ये आपका ट्रेलर जिसके अंदर मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट में बार बार बताया FCS है, फ्रेम चेक सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। तो ये हमें ये बता रहा है कि जी यूनिकास्ट मैक एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस दैट इज यूज्ड व्हेन ए फ्रेम इज सेंट टू अ सिंगल ट्रांसमिटिंग डिवाइस। कब आप ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस इस्तेमाल करेंगे? ये भी बताता चलूं कि आप, ये भी बताता चलूं कि आप ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस को, किसी भी सोर्स डिवाइस को नहीं असाइन कर सकते। ठीक है, किसी भी सोर्स को नहीं दे सकते। उनका एड्रेस हमेशा ग्लोबली यूनिक यूनिकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए, शायद हमने पहले भी इस पे बात की हो, कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि हमारा सोर्स ये है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, तो नूरुल हक इसका मुझे अपना मैक पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अपना आईपी भी पता है, इसमें भी दो राय नहीं है, मुझे अपना पता है। और अगर आपको शक है
तो आप यहां पे लिखिए CMD और यहां पे लिखें IP config/all। तो आपको तमाम ये इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे इसमें मैं वाईफाई पे हूं, ये देख लें मैं वाईफाई पे हूं, मुझे पता है कि मेरा मैक एड्रेस ये है, मुझे पता है कि मेरा IP एड्रेस ये है, तो मुझे दोनों पता है। जिसके पास मुझे पहुंचना है यानी मेरी डेस्टिनेशन अनीस, उसका भी मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस यानी सॉरी IP एड्रेस मुझे पता होता है। मलिया उसका भी IP एड्रेस यानी ये वाला एड्रेस मुझे पता होता है। हुमायूं कहता है कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं, आपको सारों का IP एड्रेस पता है, 32 बिट्स हैं, और अगर ये IPv6 पे होते जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो फिर तो 128 बिट हैं, मुझे तो एक भी याद नहीं हो सकता, आप कहते हैं बिलियंस के आपको याद है कि क्या ख्याल है आफाक? सर ये हमें अगर वेब में हम करना चाह रहे हो तो हमें जिस स्विच के थ्रू जाना होगा तो उसको हम डेस्टिनेशन उसमें का हम यूज करेंगे, फिर वो हाँ जो हम IP की बात सोच कर रहे हैं, क्या मुझे पूरी दुनिया के डिवाइसेस के IP एड्रेसेस याद हैं? हो ही नहीं सकता। हमें जो चीज याद है वो उनके इंग्लिश नेम्स याद हैं, जैसे netacad.com, cisco.com, uitpeshawar.edu.pk, जिसको हम कहते हैं URL। क्या कहते हैं? URL। तो हमें URL याद है। तो हर एक नेटवर्क पे एक हिरार्की ऑफ सर्वर्स मौजूद हैं जिनको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्विस। ये आपको, और वो भी आपको पहले बता दिया जाता है कि आपका DNS कौन है। स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये हैं दो मेरे DNS। तो जब भी मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल www.any, जैसे नेटकैट, सिस्को, सीमेंस, हवावे, ईसी काउंसिल, व्हाटएवर, तो क्योंकि मुझे नहीं पता उसका IP क्या है, तो मैं इस मशीन के पास जाता हूं। मैं किस मशीन के पास जाता हूं? इस DNS मशीन के पास जाता हूं और उससे मांग लेता हूं कि बताओ इस मशीन का IP क्या है। मेरी बात समझ आ रही है मलिया? जिसको समझ ना आ रही हो, मलिया को नहीं समझ आ रही? आ रही है। देखिए इसका जवाब क्या है। अगर मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पे पिंग, मुझे नहीं पता कि www.netacad का क्या IP है, netacad.com का क्या IP है। तो क्या होता है, जो ही मैं इंटर करता हूं तो देखिए मुझे IP इसका मिल गया कि ये इसका IP। अब अगर मैं क्वेश्चन कर दूं नूरुल हक को कि ये IP मुझे कहां से मिला, कैसे पता चल गया? ये मुझे इस मशीन ने, जो अभी आपने कहा इस मशीन ने बता दिया। तो ये तो मेरी जिंदगी आसान हो गई जी। थोड़ा सा सब्र के साथ। ओके, तो लेट मी कंटिन्यू। आपके सवाल का जवाब आखिर में देता हूं, ठीक? ओके, तो हमने ये सीख लिया कि कोई है नेटवर्क पे, और आपके सवाल का जवाब काफी बाद में दूंगा कि क्योंकि ये एप्लीकेशन है, तो जब मैं आखिरी चैप्टर पे जाऊंगा तो वहां आपको एक्सप्लेन करूंगा कि DNS कैसे काम करता है, DHCP कैसे काम करता है, वो सारी बातें आपसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये ज्यूम कर लें कि आपके, या तो आपके नेटवर्क पे या वैन में कोई मौजूद है जो कि आपका ये मदद कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप 8.8.8.8 करें, लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये काम मैं गूगल से करवा रहा हूं। तो गूगल का DNS को मैं कहता हूं कि जनाब बताओ इन माय केस कौन है जो कि netacad.com है, कौन है जो netacad.com है। उसने मुझे बता दिया कि जी आपका डेस्टिनेशन ये है। फिर मैंने इस तक पहुंचने के लिए रिक्वेस्ट की। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब क्वेश्चन ये बनता है कि मुझे IP तो मिल गया, मुझे IP तो मिल गया, प्रॉब्लम ये है कि मेरी डेस्टिनेशन का मुझे मैक तो नहीं मिला। ऐसा दुनिया में कोई भी सर्वर नहीं है जो मुझे मेरी डेस्टिनेशन का
इवन मेरे लैन पे जो मेरी डेस्टिनेशन है उसका भी मैक एड्रेस मुझे नहीं, कोई सर्वर जिसे मैं कहूं कि भाई ये आईपी है, मुझे बताओ कि इस डिवाइस का मैक क्या है। उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं आर्प। क्या कहते हैं? आर्प। अगर हम IPv4 पे हैं, और अगर हम IPv6 पे हैं, तो फिर इस प्रोटोकॉल का नाम है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ND। अगर हम IP वर्जन 4 पे हैं, तो फिर हमारा डिवाइस क्या इस्तेमाल करेगा? आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और अगर मैं IPv6 पे हूं, तो देन आई विल बी यूजिंग नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। बात समझ आ गई? ओके। अब हम, क्योंकि अभी हमने although कि हमने IPv4 भी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जस्ट ब्रीफ करने के लिए कि यहां पे अब मैं क्या करूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मेरा टॉपिक उसका बाद आ रहा था ब्रॉडकास्ट, मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता था कि आपको समझ आए कि ब्रॉडकास्ट क्यों। क्योंकि लाजमी तौर पर मुझे नहीं पता कि जिस IP के पास मैं जाना चाहता हूं वो कौन है। जैसे आप क्लास में, अगर मैं आपको किसी क्लास में भेजूंगा जी फलाने शख्स को बुला लाओ, और आप उसको नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे? आप उस क्लास में जाके कहेंगे, मिसाल के तौर पे उसका नाम जो है वो कामरान है, तो आप कहेंगे कामरान कोई भी अगर है तो वो बाहर आ जाए, या वो क्लास के बाद जाके टीचर से मिल ले। तो क्या हमने, आपने क्या किया? क्लास में जाके ब्रॉडकास्ट किया। यहां पर भी आप ब्रॉडकास्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि आप लाजमी तौर पे ये एड्रेस तो, ये फ्रेम तो बनाएंगे। आपको अपना मैक तो पता है, आपको अपना मैक तो, सोर्स का मैक तो पता है, इस पे तो कोई शक नहीं, शपथ। आपको डेस्टिनेशन का तो नहीं पता, और अब आप एक को भेजना भी चाहते, आप सबको भेजना चाह रहे हैं, लाजमी तौर पर इट इज ब्रॉडकास्ट। इस केस में आप क्या करेंगे? आप ऑल वंस का एड्रेस लगा देंगे, यानी 48 बिट्स ऑल वंस, 48 बिट्स ऑल वंस। और अगर हम, क्योंकि अभी DLD जो पढ़ के आए हैं उनसे अगर पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 4 बिट से बनता है एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर। तो अगर मैं पहले 4 कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर लूं 1111, तो इन द हेक्साडेसिमल इट इज इक्विवेलेंट टू 1111 इज इक्विवेलेंट टू DLD वालों जी 15 F, वेरी नाइस, F एंड नॉट 7। तो इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑल Fs, 12 Fs। तो यहां पे मैं डाल दूंगा एक मखसूस एड्रेस जिसका नाम है ऑल Fs या ऑल वंस। इसका मतलब है जब ये पैकेट स्विच के पास पहुंचेगा तो स्विच समझ जाएगा कि ये किसी एक के लिए नहीं है। वो जिस पोर्ट से आया है उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे इसको, जितने जहां जहां डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सब पे भेज देगा, सब पे भेज देगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, सब के सब उसको रिसीव करेंगे। जब ब्रॉडकास्ट है तो सब रिसीव करेंगे। जैसे अभी अनीस ने जाके क्लास में कहा कि कामरान कोई है तो वो बाहर आ जाए, तो सुनेंगे तो सब, रिसीव तो सब करेंगे। अब उसमें से जिसका नाम कामरान है वो खड़ा हो जाएगा और बाकी उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे, डिलीट नहीं कह रहा, इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका IP एड्रेस आपको उसने दे दिया, आपको DNS ने, या तो आपको पता है और या DNS ने आपको दे दिया, आपको IP पता है कि जी 192.168.1.200, तो ये पैकेट जब ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा लेयर 2 पे, वो लेयर 3 को देगा। लेयर 3 देखेगा, इसका लेयर 3 देखेगा, कहेगा नहीं ये तो मेरा IP नहीं है, इग्नोर कर देगा।
क्रॉस कर दिया। ये देखेगा, ये कहेगा मेरा भी आईपी ये नहीं है, इग्नोर कर देगा। ये भी कहेगा मेरा नहीं है, इग्नोर कर देगा। ये भी कहेगा मेरा नहीं है, इग्नोर कर देगा। ये कहेगा हाँ ये तो मेरा है। ये इसको अब इस पैकेट में सोर्स ने अपना मैक दिया हुआ है, इसको अपना मैक भी पता है, इस डेस्टिनेशन को अपना मैक पता है। ये एक आर्प का रिप्लाई बनाएगा जिसमें सोर्स की जगह अपना लिखेगा, डेस्टिनेशन की जगह इसका मैक लिखेगा और जवाब इसको भेज देगा। इसको कहते हैं, जो इसने भेजा था ब्रॉडकास्ट मैसेज, उसको कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट। और मलिया जो ये जवाब दे रहा है, जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि सबको बेहतर नजर आए, ये डिवाइस आपका ये जब जवाब देगा तो हम इसको कहेंगे आर्प रिप्लाई। आर्प रिप्लाई। इस आर्प रिप्लाई से इसको पता चल जाएगा कि इस 1.200 जो आईपी है इसका मैक क्या है। पता चल जाएगा ना कि इसका आईपी क्या है। नहीं, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हमें हर डिवाइस का मैक पहले तो पहले हम आर्प करके वो हासिल करेंगे। हासिल हो गया तो हम उसको अपने पास सेव कर लेंगे। हम उसको अपने आर्प टेबल में सेव कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी इस विंडो मशीन में आ गया वापस, आपको सीएमडी नजर आ रहा है, और यहां पे लिखूं आर्प, मैं यहां लिखूं आर्प -a। देख लो, हर एक फिजिकल एड्रेस के अगेंस्ट, हर एक फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस के अगेंस्ट मुझे उसका आईपी यहां पे मैंने ये हासिल किया है। जो टाइम गुजरता जा रहा, देखिए एफएफ भी लिखे हुए हैं, इसके मतलब ये एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। और इसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा। तो आपको नजर आ रहा है कि वक्त के साथ साथ ये अपने आर्प टेबल को इंप्रूव कर रहा है। अब अगर इसको कभी मिसाल के तौर पे इस डिवाइस तक बात करनी है 1.1 को, अगर इसने 1.1 से बात करनी है, इसको इसका मैक एड्रेस पता है, अब इसको आर्प करने की जरूरत नहीं। अब ये आसानी से यूनिकास्ट पैकेट बना सकता है और भेज सकता है। क्यों नोमान, नहीं समझ आ रही? दोबारा रिपीट करता हूं, थोड़ी सी तवज्जो दें। जी, एफ। हमने कहा कि अगर ये डिवाइस, कोई भी डिवाइस किसी भी दूसरे डिवाइस से बात करना चाहता है, ये है अमल कम्युनिकेशन का। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, यही हम चाहते हैं, यही कम्युनिकेशन है। अगर ये कम्युनिकेशन है अनीस, तो फिर मैंने कहा कि मुझे अपना ये दोनों एड्रेसेस पता है। कैसे पता है? मैंने ये आपको करके दिखाया कि अगर मैं ipconfig/all करता हूं तो आप देख सकते हैं मुझे अपना फिजिकल एड्रेस, जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, ये पता है। मुझे अपना आईपी एड्रेस भी पता है कि ये मैंने कहा कि मुझे अपनी डेस्टिनेशन का ये वाला एड्रेस, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, ये पता है। आपने कहा ये मुमकिन नहीं। मैंने कहा मेरा ये दोस्त मेरी मदद करेगा। इस दोस्त ने मुझे डेस्टिनेशन का ये वाला एड्रेस बता दिया। बात क्लियर है? जैसे यहां पे आपने देखा कि मैंने कहा कि मुझे पिंग करो इस मशीन को, क्या ये जिंदा है, क्या ये एक्टिव है। उसने मुझे इसका आईपी एड्रेस दे दिया। किसने दिया? डीएनएस ने दिया। गूगल ने मेरी हेल्प की। आज दो मैंने एक गूगल का आईपी रखा हुआ है, यहाँ एक लोकल मशीन का रखा हुआ है। ये दो मशीन में से पहली जवाब देगी या दूसरी देगी, इन्होंने मेरा मसला हल कर दिया। आई एम हैप्पी। इसका मतलब कि मुझे डेस्टिनेशन का आईपी तो पता चल गया, मैक नहीं पता, फिर भी फिजिकल नहीं पता अभी भी। अब क्या हल है? हल ये है कि मैंने
इस एड्रेस को जो मुझे दिया गया डीएनएस से, मिसाल के तौर पे मैंने उस पर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसका है। मैंने पूरी क्लास से कहा कि जी कौन है जिसका नाम जो है वो नोमान है, तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया। अब लाजमी तौर पर सुना तो सब नहीं, लेकिन हाथ वो उठाएगा जिसका नाम नोमान है। इसका मतलब उसका हाथ उठाना मीन्स रिप्लाई करना। इसका मतलब वो मुझे एक यूनिकास्ट पैकेट भेज रहा है कि मैं हूं नोमान। अब मेरी बात समझ आ रही है? ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो भेजा जाता है इसको कहते हैं आरप रिक्वेस्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, जो कि रिक्वेस्ट कर रही होती है कि जी मिस्टर आईपी अपना मैक मुझे भेजो। तो जवाब में फिर आरप रिप्लाई में वो डेस्टिनेशन अपना मैक एड्रेस आपको भेज देती है। तो यूं अब आपको चारों चीजें पता हो गई, अपना मैक, उसका मैक, अपना आईपी, उसका आईपी। तो बस ये चार चीजें आपको चाहिए। उनमें से आईपी को फॉर टाइमिंग भूल जाएं, आपको मैक्स चाहिए लेयर 2 पे। तो आपके पास अपना मैक भी, डेस्टिनेशन का मैक भी है, सोर्स का मैक भी है। इज इट नॉट क्लियर येट? Yes. So, one side से broadcast और other side से यूनिकास्ट, क्योंकि उसको तो आपका सोर्स पता है ना, उसको ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत है। ब्रॉडकास्ट सिर्फ उस अमल में किया जाता है जब आपके पास कोई और रास्ता ना, अदरवाइज हम ब्रॉडकास्ट नहीं पसंद करते क्योंकि हमारी नेटवर्क की बैंडविड्थ को खाता है। लेकिन यहाँ जहां हमारी मजबूरी है, जैसे देखें ना, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ जब आप इंतहा कर जाते हैं तो फिर जाके वो सख्ती करते हैं, अदरवाइज वो नरमी का बर्ताव ही रखते हैं। तो यहां पर भी ब्रॉडकास्ट इसलिए हुआ कि कोई रास्ता हमें नहीं नजर आ रहा था कि किस तरह हम उसको तक पहुंचे, तो हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया। लेकिन हम याद रखो कि ब्रॉडकास्ट सिर्फ लैन में होती है, वैन नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि वैन में अगर ब्रॉडकास्ट आ गई तो तबाही कर देगी। देयर इज समथिंग इन द चैट। हरीम पूछ रही हैं कि इस एग्जांपल में डेस्टिनेशन का मैक, सॉरी डेस्टिनेशन का आईपी क्या है। तो मैं ये स्लाइड आपके सामने दोबारा खोलता हूं और उसको थोड़ा हरीम बड़ा भी करता हूं, तो आप देख सकती हैं कि अगर ये मेरा सोर्स है हरीम, ये मेरा सोर्स है, मुझे अपना आईपी और अपना मैक तो पता है, इस पे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मसला है तो यू शुड डेफिनेटली आस्क। इससे कोई क्योंकि अभी मैंने आपको आईपी कॉन्फ़िगर करके दिखाया, तो आपने देखा कि आपको आईपी और मैक अपना पता है, अपने में मसला नहीं है। आपको डेस्टिनेशन के आईपी का नहीं पता था, वो आपको डीएनएस ने दे दिया, शाबाश, इसमें मसला नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, इसमें मसला नहीं है, गुड। मसला है तो डेस्टिनेशन के साथ है मेरा। मुझे इसका नाम पता है सिर्फ, जिसको यूआरएल कहते हो या यूआरआई कहते हो, उससे मैंने इसका आईपी एड्रेस हासिल किया बाय यूजिंग, मैंने नहीं, सिस्टम खुद करता है डीएनएस के जरिए। यानी मैंने कोई अलग कमांड नहीं लिखी, अलग सिस्टम के साथ नहीं खेला। इट इज कॉल्ड डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। उसने मुझे इस मशीन का आईपी दे दिया 192.168.1.200। इसका मतलब मुझे 4 में से 3 चीजें पता चल गई। मुझे अपना आईपी, मुझे डेस्टिनेशन का आईपी, मुझे अपना मैक। सिर्फ कौन सी चीज रह गई? सिर्फ डेस्टिनेशन का मैक। उसके लिए मैंने आर्प इस्तेमाल कर लिया। आर्प में मैंने क्या किया, मैंने कहा जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.200 है, काइंडली वो मुझे अपना मैक भेज दे। लाजमी तौर पे मुझे नहीं पता कि मैं किसका मैक डालूं, मैंने ब्रॉडकास्ट का मैक डाला, जाके सबको मिल जाए जो उस नेटवर्क में है। अगर वो आईपी हुआ तो जवाब आ जाएगा, यानी आर्प रिप्लाई आ जाएगा। आर्प रिप्लाई जब आया तो मुझे पता चला कि जी मेरी डेस्टिनेशन का मैक क्या है, 0007E942AC28। बात समझ आ रही? इस तरह मुझे चारों चीजें पता चल गई, सोर्स का मैक यानी मेरा अपना मैक, मेरा आईपी, ये 2 चीजें मुझे पता हो गई। मुझे डेस्टिनेशन का मैक, आईपी सॉरी, पहले से पता है डीएनएस के जरिए, और मुझे आर्प के जरिए डेस्टिनेशन का मैक भी मिल गया। तो 4 चीजें चाहिए, चारों अवेलेबल है। आई कैन सेंड द डेटा नाउ।
whether it is a voice traffic or it is a FTP traffic or it is an HTTP traffic, whatever type of traffic, I can reach now. एक यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट दो टर्म्स हैं। हाँ, यूनिकास्ट होता है। एक मिनट जवाब ले लेता हूं जी। मुबीन अनवर कह रहे हैं सर हेडर में तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस आप डालते हो मुबीन, कोई इल्हामी किताब ऐसी नहीं है जिससे ये मैक एड्रेस आ रहा है, ये आपने डाला है। जब आपको ये मैक मिला डेस्टिनेशन का तो तब आपने यहां डाला, आपके पास पहले से मौजूद हरगिज नहीं है। सर हेडर में तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, नहीं होता है, आप डालते हो अपने इस, या तो इस टेबल जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया कुछ देर पहले ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, या तो आप इस टेबल से उठाओगे, और अगर इस टेबल में नहीं है, जिसको आर्क टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्क टेबल से उठाओगे, और अगर नहीं है तो फिर मलिया एक ही रास्ता है कि क्या करो, ब्रॉडकास्ट करो, यानी कि आर्प रिक्वेस्ट भेजो। इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेरी? लेयर 2 पर हेडर में मैक एड्रेस होता है और लेयर 3 पे आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल ठीक है। फ्रेम में दोनों होते नहीं, फ्रेम में सिर्फ डेस्टिनेशन का मैक, सोर्स का मैक। आईपी की जब बात है तो इसका मतलब दैट इज लेयर 3, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रेम। क्लियर? अल्दो के सर पूरा फ्रेम, जी पूछें। सर एट ए टाइम आर कितनी डिवाइसेस को मैक देता है? आप जरा दोबारा बोल दें, एक वक्त में। सर एक वक्त में आर कितनी डिवाइसेस को मैक दे सकता है, डेस्टिनेशन मैक? ओके, आप आपका सवाल को मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। आता हूं अबू जर आपके सवाल की तरफ। पहले जरवा का सवाल ये है कि एक आर्प कितने मैक एड्रेस दे सकता है। एक जब आप आर्प का, क्योंकि आपके नेटवर्क पे आईपी जो है यूनिक है, तो लाजमी तौर पे अगर एक आईपी को आप, आईपी का एड्रेस आपने एक डाला है, तो लाजमी तौर पे जवाब भी आपको एक ही मैक एड्रेस की सूरत में आएगा, मल्टीपल मैक एड्रेस से जवाब नहीं आएगा। क्या ख्याल है जरवा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस अगर यहाँ लिख दें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब फिर सारे आपको अपना मैक भेजेंगे, विच इज यूजलेस। जी जरवा। सर एक टाइम पे एक ही डिवाइस को मिलेगा डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस? जब आप वापसी की बात कर रही हैं, ये भेजने के वक्त या वापसी की बात कर रही हैं, मैंने दो बातें एक्सप्लेन की, एक आर्प रिक्वेस्ट और एक आर्प रिप्लाई। मैंने दो चीजें एक्सप्लेन सर की। आर रिप्लाई वो तो एक को ही होगा क्योंकि यूनिकास्ट है। आर्प रिप्लाई तो यूनिकास्ट है, लाजमी तौर पे उसी को आएगा जिसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी है। बात समझ आ रही सर्वा को? यस सर। तो लाजमी यस तौर पे सर। ये यूनिकास्ट है, सिर्फ यहां से चीज चलेगी जिसको मैं रेड में शो कर रहा हूं, और इस स्विच के जरिए इसके पास आ जाएगी, बस। और सर आर पे रिक्वेस्ट जो है वो एक ही डिवाइस भेज सकती है एट ए टाइम, या मल्टीपल डिवाइसेस मतलब रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आर को के? रिक्वेस्ट को क्वेश्चन ये बुजरवा पूछ रही है कि क्या आर्प रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही डिवाइस भेज सकती है? नहीं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, जिसने कम्युनिकेट करना है वो आर्प रिक्वेस्ट भेजेगी। तो वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, सारा नेटवर्क आर्प रिक्वेस्ट कर सकता है। क्यों जरवा? आपकी क्लास सर में मतलब अगर मैं, एट ए टाइम, जी, सर कोई भी एट ए टाइम टाइम कर वो सकता है, डिफरेंट डिवाइसेस से डील कर, अच्छा सही है। बिल्कुल कर सकता है। जैसे आप अपनी क्लास में बात कर रही हैं तो जरवा जो है वो फातिमा से लगी हुई है, तहरीन जो है वो किसी और से बात कर रही है। आपको अपनी डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता, हर कोई अपने लिए आर्प कर रहा है, हर एक का अपना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, सेंट्रलाइज कंट्रोल तो नहीं है। कि सेंट्रलाइज होता तो फिर हम ये सोच सकते थे कि भाई एक कर रहा है दूसरा ना करे। मेक सेंस जरवा? यस सर। यस गुड, सर। यस। थैंक शाबाश। अब आते हैं जी अबू जर के सवाल की तरफ। को कहता है डायग्राम में तो आईपी
आईपी एड्रेस डायग्राम में तो है, हाँ बिल्कुल डायग्राम में ये अगर आप जरा गौर करें तो ये पार्ट के साथ, इन दो पार्ट के साथ जिसके ऊपर मैं अभी रेड लाइन लगा रहा हूं, उसने नीचे लिखा हुआ आईपी पैकेट, आईपी पैकेट। तो ये पार्ट, ये काम नेटवर्क लेयर ने किया है, इस लेयर ने नहीं किया। इसके लिए ये सारा का सारा इस लेयर 2 के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन स्पेशली अबूजर, ये सारा का सारा विल बी कंसिडर्ड एज दी पेलोड। ब्लू मैंने उसको मार्क किया है। मिल गया जवाब अबूजर को? ओके। अब सुभान कहता है कि जी आर्प इज रिक्वेस्टिंग बाय एंड डिवाइसेस, आर्प इज रिक्वेस्टेड बाय एंड डिवाइसेस एंड नॉट इंटरमीडिएट डिवाइसेस। नहीं, आर्प कैन बी डन बाय एंड डिवाइसेस एज वेल एज द इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्वेश्चन इनका ये है कि क्या आर्प रिक्वेस्ट जो है, क्या वो सिर्फ एंड डिवाइसेस करती हैं? नहीं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी करती हैं। मिसाल के तौर पे आपके सवाल के जवाब में मैं इसको यूं जरा बनाता हूं ताकि नेटवर्क आपको नजर आए। आज लगता है कि आपका इंटरेस्ट बेहतर है, इसलिए आप मुझे आगे नहीं जाने दे रहे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी एंड डिवाइस है, तो एंड डिवाइस में मैं ई लिखता हूं, और ये एंड डिवाइस इंटरमीडिएट डिवाइस में भी स्विच में भी राउटर, एक और इंटरमीडिएट डिवाइस, ये फिर चले हम इज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरी एंड डिवाइस है ई। तो अब ये आर्प ये करेगा, आर्प इसका मैक फाइंड करने के लिए, फिर इस इंटरमीडिएट डिवाइस ने इसको देनी है, तो ये इंटरफेस इसके लिए आर्प करेगी, फिर ये इंटरफेस इसके लिए आर्प करेगी। तो इसका मतलब है कि एंड डिवाइसेस भी आर्प करती हैं, इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी आर्प करती हैं। क्या ख्याल है सुभान? ओके नाइस। अब यूनिकास्ट एड्रेस के बाद हम आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। हमें आयशा ने बता रही है कि मैक में ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की है, ऑल वंस ऑल एफ्स, याद आ रहा है ना? ब्रॉडकास्ट का क्या क्या था? किधर गया एहसास? एहसास, अच्छा। तो अभी हमने बात की थी अबाउट ऑल वंस एंड ईस एंड ऑल एफ्स इक्विवेलेंट है। इसको दो बातें नहीं कहनी चाहिए। आप सारे सारे माशाल्लाह इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, आपको पता है कि ऑल वंस का मतलब है इन हेक्साडेसिमल ऑल एफ्स। तो आपने अगर किसी को ब्रॉडकास्ट करना है तो क्या लगाना चाहिए आपको? ऑल एफ्स। सोर्स इज मी, फॉर एग्जाम्पल 000007 E9 63 CE 53, you can see here. But I don't know about my destination. I want to send to all. What I should do, what address I should put in here in the destination? All Fs. And now it will be given to all the devices, as you can see here. It has been sent by one and received by all except the sender. Except the, because sender को भेजना बेवकूफी होगा, क्योंकि वही तो भेज रहा है, उससे हम पूछ रहे हैं कि भाई ये पैकेट अपना खुद ले लो। मलिया, लाजमी तौर पे जब उसको मिल जाएगा ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो वो ये तो समझेगा कि ये क्योंकि ब्रॉडकास्ट है, सबने सुनना है। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर अभी चेयरमैन की तरफ से कोई आ जाता है और वो मलिया को नहीं जानता, जो सेंडर है, मिसाल के तौर पे उन्होंने भेज दिया अटेंडेंट को तो कोई नहीं पता कि मलिया कौन है, तो वो गेट पे खड़े होकर आवाज लगाता है क्लास में कोई मलिया जिसको चेयरमैन बुला रहा है, मिसाल के तौर पे सुनेंगे सारे, लेकिन सुनने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे। मिसाल के तौर पे इन्होंने प्रोसेस किया और कहा नहीं, मेरा नाम तो कम से कम मलिया नहीं है, मैं तो आयशा हूं। ये जवाब, ये इस मैसेज को क्या कर देगी?
इग्नोर कर देगी। वही मैसेज सुना कश्यप ने भी वही हालत की, कहती है नहीं जी मैं भी नहीं हूं। आप यहां बैठी हुई, आपने भी प्रोसेस किया, आपने हाथ उठाया, हाँ मैं हूं, क्या मसला है। तो यहां भी सारे इसको रिसीव करेंगे, लेकिन अब प्रोसेस क्या होगा, आईपी कंपेयर किया जाएगा। क्या वो आईपी नेम मलिया अगर वही सेम है तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, और अगर कोई भी मिसाल के तौर पे इस क्लास में मलिया है ही कोई नहीं, तो नोबडी विल रिस्पॉन्ड, बात खत्म। कुछ क्लियर हो रहा? क्यों मयूं, आफाक, यस एवरीवन क्लियर, अनीस? अब बात करते हैं, हमने 3 एड्रेसेस की बात की थी, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट ओनली टू वन, देखिए शायद सवेरा का भी क्वेश्चन था। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर फॉर एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं, हम दोनों एक ही लाइन में हैं, मैं भी इस वक्त, मे भी ये बात ट्रू भी हो, मैं सिस्को एडमिन पे हूं, एज्यूम करो कि आप भी सिस्को एडमिन पे हो, गुड। आपको मेरा मैक पता है? नहीं, आपको तो यहाँ बैठे हुए किसी का भी मैक नहीं पता। तो लाजमी तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनमें से किसी भी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, मैं एज्यूम करता हूं कि आपको आईपी पता है, मैक तो नहीं पता, व्हाट यू विल बी डूइंग, और यू विल बी डूइंग द ब्रॉडकास्ट। और उसकी एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल दी, एंड दैट एग्जांपल इज द आर्क। अगर दूसरी एग्जांपल भी सुनना चाहते हो, तो एक डिवाइस यहाँ पे, आप यहाँ पे आते हो, कभी गौर किया, और जो ही आते हो आपका आपकी मोबाइल या आपका लैपटॉप इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, और आप देखते हो तो आपको एक आईपी भी मिला होता है, लेकिन जब घर जाते हो तो वो आईपी तो आपके पास नहीं होता। इसका मतलब है कि जब यहाँ आते हो तो आप इस आईपी को मांगते हो, लेकिन आपको क्या पता यहाँ कौन सी डिवाइस है जो कि आईपी देती है, नहीं पता ना। आप फिर ब्रॉडकास्ट करोगे कि है कोई इस जगह पे, जैसे अगर मिसाल के तौर पे कोई केएफसी के बाहर खड़ा हो और कहे कि जी है कोई जो कि एक बिग पिज्जा ले दे, तो वो भी ये कहेगा है कोई यहाँ पे जो मुझे आईपी दे दे। अगर कोई आईपी देने वाला हुआ तो आईपी दे देगा, जिसका नाम डीएचसीपी होगा। क्यों मलिया, क्लियर हो रही बात? तो अगर ये बात क्लियर है, तो मैंने कहा कि जनाब आप क्या करोगे, आप लगा दोगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और आपको जब मैं अपर लेयर पे जाऊंगा तो बताऊंगा कि आईपीवी थर्ड लेयर पे, यानी नेटवर्क लेयर पे, यानी आईपी एड्रेस कैसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ये वहां पे आपको क्लियर कर दूंगा, और करना भी वहीं चाहिए। तो मैं यहां पे सोर्स में अपना एड्रेस डाला, डेस्टिनेशन में मैं ब्रॉडकास्ट का एड्रेस डालूंगा। इस वक्त मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब all f's at the mac, all f's at the mac, but in the ip it is different, it is not all f's। उसको फॉर द टाइम भी भूल जाए, जब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे कि उनके आईपी के यूनिकास्ट एड्रेस कैसे होते हैं, आईपी के ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे होते हैं, आईपी के यूनिक मल्टीकास्ट एड्रेस कैसे होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ये हम किस जगह पे डालते हैं, मैक एड्रेस, Only Mac, मैक एड्रेस। only Mac। You can see here destination Mac. If you can't see properly here, I have made it bigger, zoomed. You can see all F's written in the destination Mac only। अपने में मैं कभी भी ये एड्रेस नहीं लिख सकता, क्योंकि ये किसी का एड्रेस हो ही नहीं सकता। मुझे मेरा मैक तो पता है, मैं कैसे कह सकता हूं मेरा मैक जो है ब्रॉडकास्ट है, तो ये एड्रेस सिर्फ यहीं पे डल सकता है और कहीं नहीं डल सकता। मेक सेंस? क्लियर? यस एनी क्वेश्चन? बन कुछ सोच रहे हैं आप लेकिन कर नहीं रहे क्वेश्चन। So you make it just so
आप कैसे भेजिएगा? क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा कर लें। ये his value is my 48 हम्म, by जी जी, you are somewhere. ओके। हमने हमने ये कल पिछले काफी टाइम से हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारा जो मैक एड्रेस है, जैसे अगर हम रियलिस्टिक उस पर चले जाएं ताकि आपको समझ आ जाए, चलें यही ले लेते हैं। मैंने कहा कि जी इस मशीन का, मिसाल के तौर पे इस मशीन का मैक एड्रेस ये है। अब ये अगर आप मुझे गिन के बता दें कि कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 4 6 8 10 12। और हमने, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट्स का होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 बिट है। इसका मतलब है कि ये एड्रेस 48 बिट का है, यानी ये 0 नहीं है, ये 4 जीरोस हैं, ये 4 जीरोस हैं, ये 1 नहीं है, ये 0001 है। अब बात समझ आ गई? ये एफ जो नजर आ रहा है, ये एफ नहीं है, ये 4 1s हैं, ये 7 नहीं है, ये 0111 है। अब बात समझ आ रही है कोई जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही? आयशा, क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जी बिल्कुल, सुबह 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48। ओके, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी मल्टीकास्ट एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस, थोड़ी सी तवज्जो। पहले बताता चलूं, मल्टीकास्ट का मतलब है, मिसाल के तौर पे हम यूं एग्जांपल ले लेते हैं कि जब मैं आपसे बात करता हूं और मैं कहता ये हूं, आप मुझे इसका जवाब देंगी कश्यप, कि मैं कहता हूं लेडीज प्लीज स्टैंड अप। ओबे करें, जो आपको कहा गया है करें। लेडीज प्लीज 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 स्टैंड अप। अब मैंने क्या किया? आई ओनली टॉक टू ए ग्रुप एंड नॉट ऑल, इसलिए खड़े नहीं हुए। प्लीज बैठ जाए। सॉरी आपको खड़ा किया, लेकिन इससे आपको कभी भूलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि मैंने एक ग्रुप को चुना और उससे बात की। जैसे पिछले में मैंने अगर कहता तो मैं कहता ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज स्टैंड अप, दैट वाज ए ब्रॉडकास्ट। यहां भी मैंने लफ्ज शायद वही किया, स्टैंड अप, लेकिन खड़ी सिर्फ 4 लोग, 4 खवातीन खड़ी हो गई। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब आई वांट टू टॉक टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। नुमान को नहीं समझ आ रही? आ रही है? नुमान के साथ कौन है? निहाल। निहाल को भी नहीं समझ आ रही? आ रही है, अच्छी बात है जी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें बाज औकात ऐसी, जैसे कि अभी आपको बताया, हमें बाज औकात यूनिकास्ट पैकेट भेजने हैं, बिल्कुल भेजने हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक से बात करना पसंद करते हैं, अच्छी बात। फिर हमने कहा बाज औकात हमें सबसे बात करनी पड़ती है, इस पे भी कोई शक नहीं है, टू ऑल ब्रॉडकास्ट। फिर हमने कहा कि नहीं, बाज केसेस में हमें ग्रुप से बात करनी होती है, जिसको कहते हैं मल्टीकास्ट। क्लियर होगी मेरी बात? अगर ये बात मेरी क्लियर हो गई, अगर नहीं हुई तो पूछ सकते हो, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अगला लिंक भेजूंगा, आगे जाइएगा मत। तो क्योंकि 1 मिनट से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक को कम से कम इस स्लाइड को कम से कम कंप्लीट करूंगा, ताकि कल हम अगले टॉपिक को खेल सकें उसके साथ। तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब देखें लेडीज एंड जेंटलमैन कहा तो इट इज ए ब्रॉडकास्ट। अगर कहता है लेडीज दिस इज और जेंट्स दिस इज, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग टू ए सर्टेन ग्रुप। या मैं कहता है इंजीनियर्स स्टैंड अप, तो अगेन आई एम टॉकिंग टू अ ग्रुप। मैं कहता कंप्यूटर साइंटिस्ट ग्रो अप, स्टैंड अप और रेज योर हैंड, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग टू अ ग्रुप। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे लेडीज एंड जेंटलमैन
if you want to talk to a MAC address, sorry, you want to put a MAC address of a ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आ जाएं। तो मैंने आपसे कहा कि आपका एड्रेस जो है वो IPv4 भी हो सकता है और IPv6 भी हो सकता है। IPv4 भी हो सकता है और IPv6 भी हो सकता है। इसमें अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस हो सकता है। अभी हम ये अज्यूम करेंगे ये हो सकता है। कैसे, क्यों, हाउ, व्हाई, ऑल द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड एट द प्रॉपर टाइम। बस ये है मेरा, बात खत्म। जैसे इस वक्त मेरा IP एड्रेस क्या है, मुझे बस पता है कि मेरा IP एड्रेस जो है वो ये है और ये IPv4 है, ये नजर आ रहा है मुझे IPv4 एड्रेस है। बस फॉर द टाइम इट्स इनफ फॉर मी। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे एक मल्टीकास्ट पैकेट भेजना है, ये भी बताऊंगा कब जरूरत होगी, लेकिन इसके लिए हमने जिस तरह कि हमने ब्रॉडकास्ट में एक एड्रेस मुख्तस कर दिया कि अगर ये डेस्टिनेशन में होगा, इसका मतलब है कि ये मल्टीकास्ट। तो ये अगर हमने ऑल एफ्स लगाया तो ब्रॉडकास्ट, अगर एक और एड्रेस अभी बताऊंगा अगर ये लगाया तो इसका मतलब दिस विल बी अ मल्टीकास्ट, और अगर ये दोनों नहीं है तो ये यूनिकास्ट। अगर ये IPv4 है तो फिर इस एड्रेस को कहते हैं 010005E। जरा चेक करते हैं जी यहाँ पे कि ऐसा कोई एड्रेस हमारे इसमें आता है। आ रहा है? इसका मतलब है कि अगर ये लगा हुआ हो OUI की जगह, क्योंकि लाइन तौर पे कोई कंपनी तो नहीं बना रही ना ये एड्रेस, तो अगर किसी का एड्रेस ये है 01 ब्ला ब्ला, ये 6 कैरेक्टर्स, इसका मतलब है कि दिस एड्रेस बिलोंग्स टू मल्टीकास्ट। अगर ये IPv4 है और अगर ये IPv6 है तो फिर डिफरेंट होता है, वो होता है 3333। क्या होता है? 3333। बात समझ आ रही? यही बात यहां पे वो कर रहा है कि देयर इज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ 01005E। कब? when the encapsulation data is done by the IPv4 multicast। अगर आपका IPv4 एड्रेस भी मल्टीकास्ट है तो आप अंदर फिर मैक एड्रेस भी लगाते हैं मल्टीकास्ट। अब इसकी एग्जांपल देता हूं और आगे भी बता दूं। एंड ए डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ टेट्रा 3333 when the encapsulated packet is by the IPv6। अब इसकी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आपके नेटवर्क में बहुत से एंड डिवाइसेस भी होते हैं और बहुत से इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी होते हैं। बहुत से, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा स्विच है, ये मेरा दूसरा स्विच है, ये मेरा तीसरा स्विच है, n नंबर ऑफ स्विचेस हैं, उनके साथ m नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ऐसे ही है ना? अब अगर यहां से कोई मल्टीकास्ट का एक पैकेट बनता है, वो डेफिनेटली इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मल्टीकास्ट ट्रैफिक जो है ये स्विचेस के लिए सिर्फ, तो इस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्विचेस लाई करते हैं। इसका मतलब कि उस पैकेट को कौन प्रोसेस करेगा? सिर्फ स्विचेस। और कौन नहीं प्रोसेस करेगा? एंड डिवाइसेस। वो उसको क्या कर देंगे? इग्नोर। आप कहेंगे वो कौन से पैकेट हो सकते हैं जो सिर्फ स्विचेस ही उस पर काम करते हैं?
बड़ी आसान एग्जांपल है। अगले चैप्टर में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम, एसपीए या एसपीएफ। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है स्विचेस पे, और वो स्विचेस के, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये डिवाइस यूं भी कनेक्टेड हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक डिवाइस यहां से भेजे, वो यहाँ पे जाए फिर यहाँ पे आ जाए, तो लूप बन जाएगी कि एक पैकेट यहाँ से चला हुआ है, पहले इधर जाता है, मजे लेता है, इधर जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, और लूप में पड़ जाता है। तो ये स्पैनिंग ट्री का काम है कि लूप बनने ना दे। तो स्विचेस ने एक दूसरे से बात करनी है, तो वो कौन सी मेथड से, लाइन तो भाई यूनिकास्ट तो नहीं कर सकते, एक स्विच ने एक से नहीं करनी, ब्रॉडकास्ट भी नहीं करनी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट करें तो फिर ये एंड डिवाइसेस को भी मिलेगा और वो भी उसको प्रोसेस करेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक मल्टीकास्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका हिस्सा सिर्फ उस ग्रुप का हिस्सा सिर्फ ये इस केस में 3 स्विचेस में भी 30 स्विचेस हैं। अपनी समझ आ रही है चीज की। इसकी एक दूसरी एग्जांपल आपको दे दूं कि आपने देखा होगा कि आजकल, मुझे नहीं पता कि शायद आईपीएल खत्म, सॉरी ये पीएसएल खत्म हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन आप इंटरनेट के ऊपर उसके मैचेस देखते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी मल्टीकास्ट करते हैं कि जो उस लिंक को क्लिक करता है उसको वो मैच मिल जाता है, और जो उस लिंक को क्लिक नहीं करता वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए उसको वो ट्रैफिक नहीं मिलती। तो अगेन इट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट अगर होता तो मुझे ये ना पूछना पड़ता कि पीएसएल खत्म हो गया कि नहीं हुआ। नहीं, अवेलेबल उसके पास है जिसने उस लिंक को क्लिक किया है। आप किसी अपने दोस्त को कहते हैं जी आज मिसाल के तौर पे एक्स एंड वाई का मैच है, कोई लिंक है, वो कहते हैं ये लिंक लो, यू क्लिक दैट लिंक, यू बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, यू ज्वाइन दैट ग्रुप। जैसे चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल में तो 200 लोग हैं हर एक सेशन में या बैच में। हम आपको एक इनविटेशन भेजते हैं कि जी अगर जिसने भी सीसीएनए करना है वो हमें ज्वाइन कर ले। जो भी उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, दैट बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप। अब कम्युनिकेशन होती है बिटवीन दिस ग्रुप ओनली, ऐसा ही है ना। तो वहां पर भी आप जब उस लिंक को क्लिक करते हो तो यू शो योर विलिंगनेस टू ज्वाइन दैट ग्रुप। वंस यू ज्वाइन दैट ग्रुप, you start getting the multicast traffic towards you. If you don't join, अगर ना होता, ब्रॉडकास्ट होता, तो चाहे आप जानती या ना जानती, चाहती कि ना चाहती, आपको ट्रैफिक मिलती। क्वेश्चन को जवाब मिल गया। शफक, तो शफक को जवाब मिल गया जी। क्या ख्याल है जेंटलमैन, क्लियर है। तो यहां तक हम इसको आज हमने कंप्लीट किया। तो और ये ट्रैफिक, हाँ ये याद रखो कि ये ट्रैफिक भी जाती ब्रॉडकास्ट के तरीके से है, जाती ब्रॉडकास्ट के तरीके से है। मैंने कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने यहां पे कहा, मिसाल के तौर पे स्विच से ये ट्रैफिक यहां आई, जैसे ब्रॉडकास्ट में होता था, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि नजर आए, ये इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा और इधर भी भेजेगा। तो तरीका तो ब्रॉडकास्ट का है, लेकिन ये अगर ब्रॉडकास्ट होता तो फिर ये इनको भी इसको प्रोसेस इनको भी करना पड़ता, क्योंकि ये मल्टीकास्ट है और ये तीनों एंड डिवाइसेस इस मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है। इन्होंने वो लिंक एज्यूम कर लो क्लिक नहीं किया हुआ, तो ये उसको इग्नोर कर देते हैं और ट्रैफिक इधर आ गई, क्योंकि ये स्विच उसका हिस्सा है, ये उसको प्रोसेस कर जाता है। तो जो उसका हिस्सा होता है वो प्रोसेस कर जाता है, जो नहीं होता वो इग्नोर कर जाता है। मैसेज सबको मिलेगा, ब्रॉडकास्ट में सबको मिला, सबने प्रोसेस किया, सबने देखा कि जी नाम जो है वो मलिया मेरा है कि नहीं है। यहां पे क्योंकि ब्रॉडकास्ट था, सॉरी मल्टीकास्ट था,
इसका मतलब है कि आपने उसको ज्वाइन ही नहीं किया, आपने उसको सिंपली इग्नोर किया, आपने प्रोसेस ही नहीं किया उसको। जैसे ये 3 स्विचेस जो हैं, दे वर पार्ट ऑफ दी मल्टीकास्ट ग्रुप, they only process these messages, but the end devices which have been shown here by the circles don't process it, simply ignore. Clear है? Clear है? ओके जी, तो ये तो हो गया पढ़ाई की चीज। एक चीज फाइनली आपके साथ, तो कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन इनको कल भी हम इन्फॉर्म करेंगे इस बात पे। हमारे पास अगले महीना 2 जो हैं वो स्पेस का इशू आया है। मैंने पहले अपने स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में भी एक्सप्लेन किया, वहां पे इस मसले को रिजॉल्व हो गया और उम्मीद करता हूं कि यहाँ भी हो जाएगा। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये हम वीक डेज से उठा के वीकेंड पे रख दें, यानी कि वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे से उठा के हम इसको वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे पे रख दें। उस दिन पे हमारे पास क्लासेस का कोई इशू नहीं है। और क्योंकि आपसे पहले वालों ने स्विचिंग राउटिंग ने टाइम चूज किया कि जी 10 to 12, अब आपकी मर्जी, यू कैन चूज 8 to 10 और यू कैन चूज 12 to 2 एंड द क्लासेस विल बी बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल जैसे कि अभी हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग आना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा कि आए, मैं ये नहीं कह रहा उनको कि मैं उनको डिस्करेज कर रहा हूं कि मत आओ। आपका जैसे कि आप मस्जिद की तरफ जाते हैं तो आपकी नमाज का सवाब बढ़ जाता है, इसी तरह जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ सवाब तो मैंने सवाब भी है, क्योंकि अगर आपका अमल जो है इस पर्पस के लिए है कि जी मैं हलाल की रोजी पैदा करूंगा इसकी मदद से, तो ये सारा कुछ आपकी इबादत है। तो अगर मिसाल तो मैं भी यहाँ पे आता हूँ और इसी उससे आता हूँ कि जी ये मेरी इबादत है कि मैं अपने इन स्टूडेंट्स तक इस चीज को पहुंचा रहा हूँ। इबादत का ये मतलब हरगिज नहीं है कि कुरान पढ़ना ये है वो इबादत है और ये करना इबादत नहीं है। दोनों की अपनी एक वो है, मैं इस पे अभी नहीं जाना चाहूंगा कि किसका ज्यादा और किसका कम, लेकिन इबादत कम से कम दोनों है। तो क्या उम्मीद है कि इससे ऑनलाइन को लोगों को तो कोई भी मसला, क्योंकि वो घर से ही क्लास लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं और मैं चाहता हूं कि वो आए, तो कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है जी। वो बल्कि 5 क्लासेस जो है वो बिजी की गई हैं, लैब 1 भी, लैब 2 भी, सिस्को लैब भी, FIP भी और डब्ल्यू भी। एग्जिबिट रूम में फिर वो चीज नहीं है कि, और इंस्ट्रक्टर्स को भी बिजी किया गया है कि जी आपने ये क्लास पढ़ानी है, तो इसलिए हम शॉर्ट टाइम के लिए जो ही उनका ये प्रोग्राम खत्म होगा विल शिफ्ट बैक टू नॉर्मल विच इज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ये मुझे भी अच्छा लगता है कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उसमें डिसकंटिन्यूटी आए, लेकिन अब हम ये भी नहीं चाहते कि आपका कोर्स जो है अफेक्ट हो, हम चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे। और इससे हमें थोड़ा सा एक और भी मिलेगा, क्योंकि दुनिया की कई इदारे जो हैं वो 2 किस्म के कोर्सेज चलाते हैं, एक वीकडेज एक वीकेंड डेज। तो उसमें जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो नॉर्मली वीकेंड डेज को उठा लेते हैं, और हम बहुत जल्द ऐसे कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं जो कि वाकई प्रोफेशनल्स के लिए, और प्रोफेशनल आप लोगों ने ही बनना है। प्रोफेशनल का ये मतलब नहीं है कि कोई किसी और को हम टारगेट कर रहे हैं, हम आपको ही टारगेट कर रहे हैं कि उसमें मिसाल के तौर पे आपको दे रहा हूं, लेट बी दिस वन, नो, या दैट्स अ गुड एग्जांपल। इसको फॉर अ टाइम बीइंग अगर मैं खत्म कर दूं, कर सकता हूं, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट शायद इस वक्त भी ऑनलाइन मौजूद है। या व्हाट इट इज रिटन हियर, तो नाउ दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। इसमें हम लाजमी तौर पे शायद कि हमारे वो लोग जो कि वीकडेज पे पॉसिबल ही उनके लिए नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे, मैंने चंद दिन पहले आपको एक मैसेज जस्ट एक आपकी इंजॉयमेंट के लिए भेजा था कि अगर पेनिट्रेशन टेस्टर इज ए हैकर,
पेनिट्रेशन टेस्टर इज बेसिकली हैकर। अब उसकी हैकिंग को ज्यादा मजबूत करने का तरीका क्या है कि वो अपने टूल्स लिखे, वो किसी दूसरे के टूल्स इस्तेमाल, क्योंकि दूसरे के टूल्स में मसला ये कि वो सबको पता है, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, इसलिए हम उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी 50-50 है, 70-30 है। अगर वो चाहता है कि नहीं मेरा ऐसी चीज जो कि किसी को ना पता हो और फिर मैं उसको इस्तेमाल करूं किसी के खिलाफ, तो देन ही यूज दी his own code. So now this is hitting 3 topics. One is programming, number 2 is networking, which you are learning now, and number 3 is cyber security, क्योंकि penetration testing is related to this. तो इस किस्म के कोर्सेज शायद वीकडेज के बजाय वीकेंड में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन हम सून इंशाल्लाह ताला इस किस्म के कोर्सेज में भी आएंगे ताकि हमारे बच्चे जब निकलें तो वो ज्यादा नॉलेजेबल हो एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। और प्रॉब्ली अगर आप पूरे पाकिस्तान में सर्च कर लें तो प्रॉब्ली यू कैन नंबर, मतलब 22-25 करोड़ आवाम में आपको 25 लोग भी नहीं मिलेंगे जिनके पास ये कैपेबिलिटीज हैं, तो देन यू बिकम्स वेरी हाई। तो कहने का जस्ट मकसद ये था कि हम इसलिए सोच रहे हैं कि इस तरह के कोर्सेज को हम उस जगह पे ले आएंगे आपकी, फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप दोनों में कहाँ। लेकिन इस चंद महीने के लिए जब तक इनका ये क्लासरूम्स का मसला है, हम सिर्फ ये वीक एंड डेज को यूटिलाइज करना चाहेंगे। इज इट फाइन? फाइन एवरीवन? तो चले कल हम मिलेंगे यही 3:30 बजे, ठीक है? कल के लिए मैं नहीं कहा, वो मैं आपसे फिर कल पूछ लूंगा कि क्या इस वीकेंड पे भी क्लासेस रखना चाहते हो या अगले वीकेंड से स्टार्ट करना चाहते हो। इट विल बी एज पर योर चॉइस, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन, and thanks for your cooperation and thanks for your understanding. No, thank you very much, Abu Zar. Thank you, Zarba. तहरीन कोर्स का आपको कैसा लग रहा है जो स्क्रीन पे है? वीकेंड हो गया, सैटरडे संडे को होगी क्लास सर, संडे को तो हमारा चांस होता है कितने सर, 10 से 9 से 10 और उसके बाद 2 से 3:30। एक मिनट, इसको हम रोज करते हैं। हम आपके आने को इस तरह अरेंज करेंगे कि